मन्नत की शादी को 1 साल होने वाला था और आज वो पहली बार अपनी ननद जसमीत से मिलने वाली थी। क्योंकि वो कनाडा में रहती है, इसलिए मन्नत और गुरप्रीत की शादी में आ नहीं पाई थी। इसलिए अब वो अपनी नई भाभी से मिलने और मायके में रहने आ रही थी। मन्नत भी अपनी ननद से मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक थी और उसके स्वागत के लिए तैयारियां कर रही थी। मम्मी जी बताइए ना, टेस्ट करके कैसा बना है? जसमीत दीदी को अच्छा तो लगेगा ना? अरे पुत्र, बहुत अच्छा बना है। सुबह से लगी हुई है किचन में। चल अब थोड़ी देर बैठ जा, आराम कर ले। बस मम्मी जी, दीदी के लिए लस्सी बना दूँ, फिर उनके लिए आरती की थाली भी तो बनानी है। जसमीत तो खुश हो जाएगी देख के कि उसके लिए तूने इतनी सारी तैयारियां करी है। जीती रह पुत्र, खुश रह सदा। क्यों ना करूँ उनके लिए? एक ही तो ननद है मेरी, और वो भी आज पहली बार मुझसे मिल रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उनका दिल जीत लूँ। मम्मी जी, मैं उन्हें पसंद तो आऊँगी ना? अरे पुत्र, तू इतनी सोहनी है, कोई तुझे पसंद नहीं करेगा भला? हाँ, तू फिक्र ना कर, जसमीत को तू बहुत पसंद आएगी। मन्नत ने जसमीत के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। उसके स्वागत के लिए आरती की थाली सजा रखी थी और तो और उसके लिए फूलों का गुलदस्ता भी बनाया था, वो भी अपने हाथों से। और अब गुरमीत जसमीत को लेके बस घर पहुंचने ही वाला था। मम्मी जी, गुरमीत जी ने अभी फ़ोन किया, बस वो दीदी को लेकर पहुंच ही रहा है घर। मैं जल्दी से आरती की थाली में दिया जला लेती हूँ। हाँ पुत्र, जला ले। अरे ये लोग तो आ भी गए। आजा आजा, थाली लेकर बाहर। मन्नत और परमिंदर जसमीत के लिए दरवाजे पर थाली लेकर जाते हैं, जहां जसमीत कुछ शिकायत करते हुए नजर आ रही थी। कितनी गर्मी है इंडिया में, बाप रे, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही सच में। चलो जल्दी से अंदर एसी में बैठते हैं। 1 मिनट दीदी, बस आपकी आरती उतार लूँ। अरे मन्नत, अब ये आरती वारती क्या होता है? ये सब ओल्ड फैशन लोग करते हैं, हम जैसे मॉडर्न लोग नहीं बेब। पर दीदी, अतिथि की आरती उतारना तो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हम कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, जल्दी से खा लो। और ये सब ना थोड़ा जल्दी करो, बहुत गर्मी है बाहर। आइए दीदी, अंदर आइए। दीदी, ये गुलदस्ता आपके लिए। जसमीत पुत्र, मन्नत ने ये अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए, पता है? वो तो ठीक है, पर रोजेस इज टू ओल्ड फैशन मॉम। तुम लिलीज भी तो यूज कर सकती थी ना मन्नत। अरे जसमीत, एक तो तेरे लिए मन्नत ने इतनी मेहनत की है और तू है कि सब में खामियां निकाल रही है। और प्लीज मॉम, सबसे पहले कॉल मी जैस। ये इतना बड़ा नाम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अब मैं पहले जैसी जसमीत नहीं रही। आई मीन, मेरा टेस्ट बदल गया है। आप सब भी बदलिए ना, कब तक वही पुराने इंडियन स्टाइल में जीते रहेंगे? हम तो देसी ही ठीक है। आ चल, रोटी शोटी खा लेते हैं। चल आ जा टेबल पर। जैसा तू है वैसी तेरी बीवी है, बिल्कुल देसी। मुझे पता है ना तुझे इंग्लिश आती होगी और ना इसे, दोनों एक जैसे ही होंगे। चलिए ये बात छोड़िए दीदी, मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है, आइए ना बैठिए। मन्नत जसमीत के आगे वो सब कुछ रखती है जो उसने जसमीत के लिए बहुत प्यार से बनाया था, पर जसमीत का रिएक्शन तो कुछ और ही था। खुशी के मारे देख, आवाज़ ही निकल नहीं रही इसकी। मैंने कहा था ना, ये सब इसको बहुत पसंद आएगा। पसंद? मैं इनमें से एक चीज़ भी नहीं खाने वाली। कितना ऑयली है, मैं ये सब नहीं खाती। ओए, हम दोनों ये सब खा के ही तो बड़े हुए हैं। अब की हो गया तन्नू? अब मुझ में अकल आ गई है, समझा? ये सब अनहेल्दी खाना है, अब मैं ये नहीं खाती। नहीं दीदी, ये सब मैंने सरसों के तेल में बनाया है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। आप खाकर तो देखिए। नो वे, मेरे लिए तुम सैलेड और बिना ऑयल वाला खाना बना दो, अगर तुम्हें आता हो तो, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें इस देसी छोले भटूरे के अलावा भी कुछ आता होगा। ओए, मन्नत को सब कुछ बनाना आता है। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया आपकी मन्नत को। मैं कमरे में जा रही हूँ रेस्ट करने। ओए मन्नत, तू टेंशन ना ले, इस पे ना अभी विदेशी रंग चढ़ गया है। रहने दे इसे, आ जाओ हम खाना खाते हैं। मन्नत का देसी अंदाज जसमीत को पसंद नहीं आया, पर मन्नत फिर भी अपनी ननद का दिल जीतने की कोशिश में लगी रही।
पर जसमीत थी कि उसे तो बस अपने आप को ऊंचा और मन्नत को नीचा दिखाना था। दूसरी शाम गुरमीत, जसमीत और मन्नत साथ घूमने का प्लान बनाते हैं और सब लोग तैयार होकर नीचे आते हैं। मन्नत, तुम ये सलवार सूट पहनकर बाहर घूमने चल रही हो? हाँ दीदी, क्यों, क्या हुआ? इस पे कोई खराबी है क्या? ये तो अभी अभी लिया है मैंने। हाँ, क्या खराबी है इस सूट में? अरे कुछ ढंग का पहन लेती, कुछ मॉडर्न सा, जीन्स, मैक्सी या कुछ भी वेस्टर्न सा। ये क्या देसी पहन रखा है तुमने? कितना ओल्ड फैशन लग रहा है। पर दीदी मुझे ये पसंद है, इतना प्यारा है ये सूट, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। गॉड, तुम आज के ज़माने की लड़की हो मन्नत, थोड़ी वेस्टर्न सोच रखनी चाहिए तुम्हें। लोगों को देखो कितना आगे बढ़ गए हैं और एक तुम हो कि वही की वही हो अभी तक। जसमीत को मन्नत का देशी होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो उसे हर बात पे टोक देती और मॉडर्न बनने की सीख देती, पर शायद मन्नत पर इसका असर हो नहीं रहा था। देखो, आज मेरी ननद आ रही है कनाडा से हमारे घर मुझे मिलने, तो प्लीज़ मन्नत थोड़ा वेल बिहेव्ड रहना उनके सामने, वो बहुत हाई फाई है। जी दीदी। जसमीत पूरे दिन मन्नत को ताने मारती रही कि उसकी ननद के सामने मन्नत थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से बिहेव करे, पर मन्नत किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। और जब शाम को जसमीत की ननद आती है तो मन्नत को देखकर शॉक्ड हो जाती है। ओए मन्नत, तू यहाँ? गीत, तू जसमीत दीदी की ननद है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानते हैं भाभी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम कॉलेज में साथ में थे। पर तुमने तो कॉलेज कनाडा से किया है ना? तो आपको पता नहीं, मन्नत भी 3 साल कनाडा में ही थी, टॉपर थी कॉलेज की, इंग्लिश में एमए किया है उसने, पर वहाँ भी उसने अपने देश के संस्कार नहीं छोड़े। हम सब वेस्टर्न कपड़े पहनकर घूमते हैं, पर ये तब भी इंडियन कपड़े ही पहनती थी, और ये आज भी वैसी ही है। हाँ, मैं तो आज भी वैसी ही हूँ गीत। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने देश के संस्कारों को छोटा समझने लगे। वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहिए, पर देसी कपड़े बुरे हैं, ये सोच कभी नहीं रखनी चाहिए। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे अपना खाना, सलवार सूट, अपना देश बहुत पसंद है। गीत और मन्नत की बातें सुनकर जसमीत शर्मिंदा हो गई और गीत के जाने के बाद वो मन्नत से माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो मन्नत, मैं कनाडा जाकर ये भूल ही गई थी कि हम अपने देश को ही अपना देश कहते हैं, और जहाँ मैं रह रही हूँ वो विदेश है जो मेरा कभी नहीं हो सकता। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी कि हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, पर देश की मिट्टी की खुशबू से हमें जुड़े रहना चाहिए। ओए, तो इसी बात पर लस्सी पीते हैं और भंगड़ा करते हैं। ओए चल चल, बहुत दिनों बाद आज मैं भी भंगड़ा पाऊंगी। आप बल्ला बल्ला, शवा शवा। मयूरा की शादी एक अच्छे घराने में हुई थी। उसका पति नक्श उससे बहुत प्यार करता है। वो अपनी सास भानुमति और ससुर मदन लाल की चहेती होती है, लेकिन उसकी ननद लावण्या उससे बहुत जलती और नापसंद करती। लावण्या एक 420 ननद होती है। आइए देखते हैं ये अनोखी कहानी। अरे वाह, क्या बात है मयूरा बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। कुछ सीखो अपनी भाभी से लावण्या, कितना अच्छा खाना बनाती है। और एक तुम हो जो सिर्फ फोन में दिन रात घुसी पड़ी रहती हो। और बहू को देखो, घर गृहस्थी के साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस भी चलाती है, मसालों को बेचकर। कम ऑन मम्मी, भाभी और मेरे में डिफरेंस है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं फ़ोन में एवं ही नहीं घुसी पड़ी रहती। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे पूरे 40,000 फॉलोअर्स हैं। खैर, हाँ, आपको क्या समझेगा, आप इतना दिमाग मत लड़ाओ, बस रोज़ यहीं बैठकर मुझे नए नए ताने देने की लिस्ट बनाते रहो। इतना कहकर लावण्या अपने कमरे में चली जाती है। सासू माँ, आपने ऐसे क्यों कह दिया? निराश हो गई ना वो। अरे तुम चिंता मत करो बहू, लावण्या बचपन से ही ऐसी है, थोड़ी देर मुंह फुलाती है और फिर वापस ठीक हो जाती है, बड़ी जिद्दी है। लावण्या अपने कमरे में जाकर तकिए को कस के पकड़ती है और गुस्से से उसके अंदर की सारी रुई निकाल देती है। भाभी से ये सीखो, भाभी से वो सीखो, भाभी ऐसी है, भाभी वैसी है। नाक में दम कर रखा है इस भाभी जैसे शब्द ने। जब देखो तब कोई ना कोई मुझे भाभी से कंपेयर करता ही रहता है। लावण्या अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी
400 बीसी करना शुरू कर देती है। एक दिन जब भानुमति अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए सोने का हार निकालती हैं, तभी अचानक से वो हार टेबल पर रखकर कहीं चली जाती है। उतने में लावण्य आती है। वाओ, ये बेस्ट मौका है। मम्मी का सोने का हार चुरा कर मयूरा भाभी की कमरे में रख देती हूँ ताकि सारा इल्ज़ाम भाभी पर लग जाए। लावण्या वो सोने का हार चुराती है और उसे अपने साथ ले जाकर मयूरा के कमरे में छुपा देती है। जब हार गायब हो जाता है तभी भानुमति पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती हैं। हाय राम, मेरा सोने का हार यहीं पर तो था। हे भगवान, कहाँ चला गया? कितना महंगा हार था वो। सभी एकत्रित हो जाते हैं। अरे भानुमति, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? कोई चीज़ खो गई है क्या तुम्हारी? ओफो, तुम औरतें भी ना छोटी सी छोटी चीज़ भी खो जाए तब उसका राय का पहाड़ बना देती हो। छोटी चीज़ नहीं नक्श के पापा, वो मेरा सोने का हार था। यहीं पर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर मैं बस 5 मिनट के लिए कमरे से बाहर क्या गई, अचानक से गायब हो गया। किसने उठा लिया होगा उसे यहाँ से? सासू माँ, शायद आपका हार कहीं गिर गया हो। रुकिए, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। यहीं कहीं होगा, फिक्र मत करिए आप। सभी साथ मिलकर उस सोने के हार को पूरे घर में ढूंढते हैं, हर कमरे में, हर कोने में। और तभी मदन लाल को वो हार मयूरा के कमरे में मिलता है। ये रहा हार। मयूरा बहू, ये तुम्हारे कमरे में से मिला? क्या? मयूरा बहू, ये हार तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? हाँ भाभी, इसका मतलब आपने हार की चोरी की? OMG, वेरी बैड। नहीं, मैंने हार की चोरी नहीं की। मेरा यकीन मानिए, मैं भला ऐसी हरकत क्यों करूंगी? तो फिर 5 मिनट में हार खुद चलकर आपके कमरे में चला गया क्या? और नहीं तो क्या, हार मैंने रखा कमरे में। आप सब ये मत भूलिए कि वो कमरा जितना मयूरा का है उतना ही मेरा भी है। हार ऐसे खुला पड़ा था, खिड़की और दरवाजे खुले थे, कहीं कोई चोरी कर लेता तो। यही सोचकर मैंने हार अपने कमरे में रख दिया। अरे तो फिर तो इतनी देर तक चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा था? आप सब अपनी टेप बंद करते तो मैं बोलता ना। इस तरह नक्श मामले को संभाल लेता है। बाद में अपने कमरे में, नक्श जी, आपने झूठ क्यों बोला? मैं कसम खाती हूँ आपकी, मैंने हार नहीं चुराया। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हार को आपने भी नहीं हाथ लगाया। मयूरा, मुझे पता है तुम सही हो, लेकिन हमारे घर वाले थोड़े नैरो माइंडेड है। वो ये नहीं समझेंगे, इसलिए बात ज़्यादा बढ़े इससे पहले मैंने झूठ बोल दिया। ये सब लावण्या कमरे के बाहर से सुन लेती है और वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। भाई का कुछ ज्यादा ही प्यार बरस रहा है भाभी पर। लगता है इसका कुछ इलाज करना ही होगा। भाभी कह रही थी कि नेक्स्ट वीक उनका उनकी कॉलेज के दोस्तों के साथ रीयूनियन है। इसी मौके का जम के फायदा उठाना होगा मुझे। अगले हफ्ते जब मयूरा अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में रीयूनियन पार्टी कर रही होती है, तभी लावण्या छुप छुप कर मयूरा और एक लड़की के साथ में डांस करते हुए फोटोज खींचती है और एक अननोन नंबर से नक्श को भेज देती है। उन फोटोज को देखकर नक्श गुस्से से आग बुबला हो जाता है। रात में, ये सब क्या है? ये देखो, इन फोटोज में तुम उस लड़के के कितने करीब हो। एक पार्टी में इतने लोगों के सामने उस लड़के के करीब इतने क्यों हो? नक्श जी, अब ये क्या वाहियात इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर? ये रोहित है, मेरे कॉलेज का दोस्त। हम सब एक साथ डांस कर रहे थे और कुछ नहीं। और ये फोटोज आपको किसने भेजी? कौन है वो? आपको ये बराबर दिखा कि मैं किसके साथ डांस कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं दिखा कि ये अननोन नंबर किसका है। चाहे जो भी हो, जिसका भी हो, मुझे इन सब फोटोज को देखकर तुमसे बात करने की कोई इच्छा ही नहीं बची। तुम एक शादीशुदा औरत होकर किसी और के साथ नाच रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ओह रियली? तो तुम अपनी बिजनेस पार्टी में अपनी फीमेल एम्प्लॉइज के साथ ठुमके लगा रहे थे, उसका क्या? यू नो वॉट, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। ये कहकर नक्श वहां से चला जाता है। इस तरह लावण्या की वजह से मयूरा और नक्श के बीच अनबन हो जाती है। मयूरा खूब दुखी होती है, वहीं लावण्या को खुशी मिलती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और लावण्या अपनी 400 बीसी बंद नहीं करती और कोई ना कोई ऐसा काम करती जिससे मयूरा फंस जाए। कभी खाने में ज्यादा मिर्च मिलाकर, तो कभी धोए हुए कपड़ों में कलर मिला के खराब करके, कभी मदन लाल के चश्मे को तोड़कर,
लेकिन एक दिन जब मयूरा साफ सफाई करते समय लावण्य का फोन बेड पर देखती है, तभी मैसेज आने की घंटी बजती है। मयूरा लावण्य का फोन चेक करती है और उससे उसमें रीयूनियन पार्टी के फोटोज दिखते हैं। ये देखकर लावण्य बहुत हैरान हो जाती है। इसका मतलब मेरी ननद वही मेरी खुशियों को मारने के पीछे तुली हुई है। ये तुमने सही नहीं किया लावण्या। अब देखना तुम्हारी भाभी कैसे सबक सिखाती है तुम्हें। लावण्या जब पार्टी में जाती है तब मयूरा भी उसका एक लड़के के साथ नाचते हुए फोटो खींच लेती है। एक दिन लावण्या के लिए शादी का रिश्ता आता है। लड़के का नाम था अनुभव और उसके माता पिता देवेश और करुणा पहली नज़र में ही लावण्या को अनुभव के लिए पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का भी हो जाता है। लेकिन शादी के दिन मयूरा सभी को लावण्या के उस लड़की के साथ वाले फोटोज दिखाती है। ये शादी नहीं हो सकती। ये देखिए, इस लड़के का और लावण्या का चक्कर चल रहा है और लावण्या अनुभव से बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो तो उसे फंसाने के लिए शादी कर रही है। ये सब देखकर और सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। मयूरा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? ये तो मेरा दोस्त है, भाई जैसा है। ये फोटो तो बस एक क्लब में डांस करते वक्त की है। नॉट फेयर लावण्या, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा मत कहो अनुभव, ये झूठ है। भाभी सबको झूठ बोल रही है। क्यों? कैसा लगा? पता चला ना, जब किसी के साथ ऐसा करो, ऐसा झूठा इल्जाम लगाओ तो कितना दर्द होता है। ऐसे ही इसने नक्शी और मेरे बीच में दरार लाई है ना। अब तो कबूल कर लो अपनी सच्चाई। हाँ, मैंने ही किया था वो सब। मुझे भाभी से जलन होती थी क्योंकि वो सिंपल होकर भी काफ़ी सॉर्टेड थी और उनकी वजह से मुझे हर रोज़ ताने मिलते थे। वो हार चुराना, भाई और भाभी के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, पापा का चश्मा तोड़ना, खाने में मिर्च पिलाना और कई सारे बुरे पैंतरे आजमाए मैंने। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, आपका दिल बहुत अच्छा है। मैंने न जाने गुस्से में क्या क्या किया। प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर दीजिए। ये तूने अच्छा नहीं किया लावण्या बेटा। हाँ लावण्या, ये क्या किया? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई लावण्या, अपने ही भाई भाभी के बीच दूरियां पैदा करते हुए? लेकिन मयूरा अपनी ननद को गले लगा लेती है और उसे माफ कर देती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही अच्छी बात है। आज से तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो और अब से ये सारी बुरी हरकतें छोड़ देना। यस भाभी, अब से मैं आपके जैसे बनना चाहूँगी, ना कि एक बुरी 420 ननद। सभी हंसते हैं और फिर अनुभव और लावण्या की शादी होती है और वो अपने ससुराल में खुशहाल जीवन बिताने लगती है और मयूरा और नक्श के जीवन में भी अब सब कुछ ठीक हो जाता है।